जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद अब समय है आपको भारत के सबसे पहले गांव लेकर चलने का। जी हाँ, माणा, भारत का प्रथम गांव। बद्रीनाथ धाम से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना गांव अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए विश्व विख्यात है। माना गांव को अब तक भारत का अंतिम गांव का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माणा गांव को भारत के अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहा था। सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से भी माणा गांव के प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। दूर दूर से आने वाले भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के बाद यहां जरूर आते हैं। बद्रीनाथ से सीधी पक्की सड़क वाहन ले जाने के लिए भी उपयुक्त है। इस गांव में रहने वाले लोगों को भूटिया अथवा मंगोल जनजाति का कहा जाता है। माणा अपनी कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि ऊनी वस्त्र, जो कि ज़्यादातर भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं। इसमें कालीन, आसन, मफलर, टोपी, शॉल इत्यादि शामिल हैं। माणा अपने आलू एवं राजमा के लिए भी प्रसिद्ध है। माणा गांव में महाभारत के निशान आज भी मिलते हैं। कौरवों को युद्ध में परास्त करके पांडव अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान माणा गांव से होकर ही गुजरे थे, इसलिए इसे स्वर्गारोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भीम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पत्थर का पुल भी देखा जा सकता है, जिसे सरस्वती नदी के पास भीम पुल के नाम से जाना जाता है। माणा में प्रसिद्ध एवं प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें से गणेश और व्यास गुफा का बहुत महत्व है। इसी गणेश गुफा में वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी। मान्यता है, वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए तैयार भी किया कि गणेश जी महाभारत को खुद अपने हाथ से लिखें। गणेश जी ने कहा, मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन आप लगातार कथा कहते रहना। अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। यह है भारत की पहली चाय की दुकान, जो पहले आखिरी चाय की दुकान के नाम से जानी जाती थी। पर्यटक दूर दूर से आकर यहाँ एक चाय का कप अवश्य पीते हैं और अपनी यादगार के लिए इस दुकान के साथ अपनी फ़ोटो भी लेते हैं। गणेश गुफा से कुछ मीटर आगे ही वेद व्यास गुफा है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी प्रसिद्ध है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि यह महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उसे उस समय महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया, जो आज हम पत्थरों के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानते हैं। व्यास गुफा से कुछ मीटर आगे ही सरस्वती नदी एवं मंदिर है। भारत और तिब्बत की सीमा पर हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है, जिसे माना दर्रा कहते हैं। माना दर्रा सरस्वती नदी का स्रोत है, जो कि अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। यदि आपको सरस्वती नदी का जल घर ले जाना है तो आपको यहाँ जल से भरी कन्नी मिल जाएंगी, जो आप खरीद सकते हैं। यहाँ सरस्वती नदी पर एक बड़ी चट्टान का पुल भी है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान जब द्रौपदी नदी पार करने में असमर्थ थी, तो भीम ने उनके लिए रास्ता बनाने के लिए एक बड़ी चट्टान रखी, जिससे वो सरस्वती नदी को पार करने में समर्थ हुई। ऐसी अनेकों अद्भुत और रोमांचक कथाएं हैं, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उतने ही अपने सनातन धर्म में आपकी आस्था और दृढ़ हो जाती है। अब समय था बद्रीनाथ और माना की आध्यात्मिकता को मन में समेटकर यहाँ से प्रस्थान करने का। शाम हो गई है।
तो अब समय है यहाँ से अपने वाहन लेकर वापस पांडुकेश्वर की ओर चलने का। पांडुकेश्वर जोशीमठ और बद्रीनाथ के लगभग बीच में है, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है और पांडुकेश्वर से जोशीमठ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पांडुकेश्वर में हम यहाँ आपको दर्शन कराएंगे सप्त बद्री में सम्मिलित योग ध्यान बद्री, जिसे योग बद्री भी कहते हैं। योग बद्री मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित सप्त बद्री मंदिरों में से 5वां मंदिर है। धार्मिक दृष्टि से योग बद्री मंदिर और पांडुकेश्वर का विशेष स्थान है। योग बद्री मंदिर का महत्व यह है कि यहाँ गर्भगृह में योग ध्यान मुद्रा में अथवा चिंतनशील मुद्रा में भगवान की छवि है। यहाँ भगवान विष्णु की कांस्य प्रतिमा है। मान्यता यह है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने इस छवि को स्थापित किया था। कौरवों को हराने के बाद पांडव तपस्या के लिए इस स्थान पर तप करने आए और यहाँ से आगे स्वर्गारोहिणी चले गए थे। इसके अलावा जब सर्दियों के दौरान बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर बंद हो जाता है तो योग ध्यान बद्री को बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति का शीतकालीन निवास माना जाता है। अब समय था आज के दिन को विराम देने का और रात्रि विश्राम का। जय बद्री विशाल।